नमस्कार दोस्तों। सोलर रूफटॉप वीडियो सीरीज के अंतर्गत मैं 9th टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ। बिलिंग ऑफ नेट मीटरिंग और ग्रॉस मीटरिंग की बिलिंग किस तरह से की जाती है उससे रिलेटेड मैं इसमें जो चीज़ें टॉपिक कवर करूँगा, जो डिस्प्ले हो रही होगी आपके स्क्रीन पे, यूनिट किस तरह से एडजस्टमेंट किया जाता है एनर्जी चार्ज का, जीएमसी विदाउट जीएमसी, और किस यूनिट पे जो है एनर्जी चार्ज ली जाएगी, फिक्स चार्ज किस यूनिट पे नेट मीटरिंग ली जाती है कि इंपोर्ट पे ली जाती है, ड्यूटी और फ्यूल पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट किस पे ली जाएगी वो बताऊंगा, गवर्नमेंट सब्सिडी जो किस यूनिट पे ली जाती है वो भी बताऊंगा आपको, क्रेडिट सेटलमेंट पीरियड क्या होता है। पहले जैसे फाइनेंशियल ईयर थी 1 अप्रैल से, उतना वो चेंज होकर अभी जो है अक्टूबर से सितंबर तक की हो गई है, और वो अमाउंट कब तक पे की जाएगी आपको वो बताऊंगा आपको। पावर फैक्टर, इंसेंटिव, लोड फैक्टर, इंक्रीमेंटल रिबेट यूनिट, प्रीपेड यूनिट, ये सारी चीज़ों किस यूनिट पे ली जाती है, इंपोर्ट यूनिट पे ली जाती है, एक्सपोर्ट यूनिट पे ली जाती है, इसको मैं बताऊंगा। और डिटेल बिल यूनिट कैलकुलेशंस जो हैं किस तरह से बिल यूनिट की जाती है वो बताऊंगा आपको। अप्लीकेटिव और अदर चार्जेज जैसे ओपन एक्सेस केस में नॉर्मल नेट मीटर में नहीं रहती है, अगर रहेगी भी तो आपको अदर चार्जेस जो भी हैं, पावर वो बिलिंग चार्जेज, क्रॉस सब्सिडी, एडिशनल सरचार्ज, ये सारी चीज़ों को इसमें ली जाएगी कि नहीं ली जाएगी वो मैं बताऊँगा। नॉर्मली मैं इस वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य ये है, जो मैक्सिमम लोगों ने जिन्होंने लगा लिया है, वेंडर्स भी, डिस्कॉम भी और अदर्स भी, वो बहुधा इसमें जो है कन्फ्यूजन में रहते हैं, जो हमको जो है प्रॉपर उसका एडजस्टमेंट मिल नहीं रहा है। तो और इससे रिलेटेड जो बिल की बहुत सारी कंप्लेन भी आती है। इससे को करने के लिए जो मैंने इसको डिटेल एनालिसिस करके सारे रेगुलेशंस को इसमें समाहित करते हुए, रेगुलेशन कहाँ पे क्या कहता है उसको समाहित करते हुए मैंने इसको बनाया है। जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है, आप इसको देखें। मैं इसको कोशिश करूँगा फास्ट और शॉर्ट बनाने का, कुछ डिटेल रहेगी तो मैं फिर आप उसमें वीडियो में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको आपको इसमें बताऊँगा। जैसे मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ आपको बताने के लिए, जैसे मैं बात करूं जो एनर्जी चार्जेज का, एनर्जी चार्जेज आप रेगुलेशंस जो हैं 2022 के उसमें आप देखेंगे जो किस यूनिट पे लेने के लिए बताया। 7A3B में नेट मीटर से रिलेटेड में बता रहा हूँ, ग्रॉस मीटर से रिलेटेड अभी नहीं बता रहा हूँ। उसमें तो ग्रॉस मीटर में आसान है, जो भी चीज़ें एक्सपोर्ट है वो अलग बिलिंग होनी है, इंपोर्ट अलग बिलिंग होनी है, तो इसलिए मैं सिर्फ नेट मीटर में बता रहा हूँ। नेट मीटर में है एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और नेट, तीनों चीज़ों का कम्बिनेशन रहता है, इसलिए जो इस चीज़ों को देखना जरूरी है। तो एनर्जी चार्जेज जो आपको कभी भी ली जाएगी नेट पे ली जाएगी, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को माइनस करने के बाद जो यूनिट बचेगी सिर्फ उस यूनिट पे आपको एनर्जी चार्जेज ली जाएगी। और इसमें पिछले महीने का कैरी फॉरवर्ड यूनिट भी जो है आपको कंसीडर करते हुए नेट निकाली जाएगी और उससे ली जाएगी। अगर नेट आपकी जो है एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट कम है तो नेट जीरो रहेगी, तो आपको एनर्जी चार्ज इस केसेस में जीरो के बिल किए जा सकते हैं, और अदर चार्जेस जो भी प्रिविलेज होंगे वो आपको किया जाएगा, लेकिन नेट बिल आपको जीरो पूरा। अगर जो इस केसेस में ये है जो इंपोर्ट और उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट प्लस जो है प्रीवियस मंथ के वो अगर ज़्यादा हो तब भी आपको जीरो के बिल किए जाएंगे। और जो भी आपके बच गए हैं यूनिट इंपोर्ट से ज़्यादा जो हो रहा है, जो निगेटिव में यूनिट आपकी नेट जो आ रही है वो आपको कैरी फॉरवर्ड अगले महीने के लिए की जाएगी। ये चीज़ें एनर्जी चार्जेस से रिलेटेड रहते हैं। इससे रिलेटेड फिक्स चार्जेज में जो है इसमें है जो चूंकि डोमेस्टिक के केसेस में जो रहेंगे ये हमेशा जो है इंपोर्ट यूनिट पे जो भी आपने ग्रिड से लिए हैं, डिस्कॉम से लिए हैं, उस यूनिट का कैलकुलेशन जो है फिक्स चार्ज के लिए किया जाएगा। ये भी रेगुलेशन जो है 7A5 में दिया हुआ है। और सिमिलरली अगर अदर कंज्यूमर्स हैं जिसमें जो है लोड या कॉन्ट्रैक्ट लोड बेस पे फिक्स चार्ज निकाले जा रहे हैं, वो सिमिलरली उसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट लोड और उससे निकाले जाएंगे। और सिमिलरली मैं इसमें बात करूं जो फ्यूल परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट और ड्यूटी और ये सारी चीज़ें जो भी हैं ये सारे नेट पे निकाले जाएंगे, आपके नेट यूनिट पे जो है ये निकाले जाएंगे। जो एनर्जी चार्ज जिस पे निकाले जाते थे उसी पे ये निकाले जाएंगे। सिमिलरली मैं आगे बात करूँ गवर्नमेंट सब्सिडी जो रहेगी वो आपकी इंपोर्ट यूनिट पे निकाली जाएगी। जो भी आपने इंपोर्ट किया है, अगर गवर्नमेंट सब्सिडी कुछ भी मिल रहा है जैसे इंदिरा गृह ज्योति, अटल गृह ज्योति योजना में मिल रही है, तो वो आपकी इंपोर्ट यूनिट पे कैलकुलेट होनी है। सिमिलरली मैं बात करूं जो इसमें क्रेडिट सेटलमेंट पीरियड मैंने 7A4 में जैसे रेगुलेशन में दे रखा है, तो इसमें मैं बताना चाहूँगा जो ये अभी 1 अक्टूबर से लेकर 30 सितंबर तक हो गया। इस बीच में जो भी आपकी यूनिट अगर आपने ज़्यादा ग्रेड को दी है तो वो आप, और इंपोर्ट कम लिया है तो वो बची हुई यूनिट आपकी कैरी फॉरवर्ड यूनिट बोली जाती है, जो अगले महीने में आपको यूज की जाएगी आपके इंपोर्ट से घटाने में। लेकिन उसके बाद भी अगर जो ये पूरी सेटलमेंट पीरियड में लास्ट में सितंबर, मतलब 1 अक्टूबर से सितंबर तक, मतलब सितंबर के मंथ में आपकी कैरी फॉरवर्ड यूनिट अगर बच जाती है तो उसका एडजस्टमेंट आपको दिया जाएगा, और वो दिया जाएगा अगले महीने क्रेडिट की जाएगी आपके अक्टूबर के महीने के बिल में आपको क्रेडिट किया जाएगा, और नॉट एक्ससीडिंग 15 नवंबर से पहले आपको दिए जाएंगे। और उस समय जो भी नेट क्रेडिट यूनिट थी आपकी उसको रीसेट जीरो किए जाएंगे। अगले बार से फिर से जो भी रेसिडुअल यूनिट रहेगी वो फिर से 1 अक्टूबर से नई निकल के आएगी और उसकी वो आपको क्रेडिट वहाँ पे दी जाएगी।
क्रेडिट जो रहेगी अमाउंट में जो दी जाएगी वो आपके जो भी यूनिट हैं उसको जो है डिस्कवर रेट सोलर और विंड के केस में जो भी डिस्कवर रेट प्रीवियस ईयर में जो भी हैं रेट टेंडर के थ्रू डिस्कॉम ने खरीदे हैं उस रेट से आपको जो है उस मिलेगी जो कि ऑलमोस्ट 2.5-3 रुपये के आसपास आएगी और इम्पोर्ट यूनिट हमेशा जो है आपकी टैरिफ रेट से बिल किए जाएंगे। और अदर देन अगर जो विंड और सोलर छोड़ के अगर दूसरी कोई आरई प्लांट है जैसे बायोमास या दूसरी चीज़ें हैं तो उसके केसेस पे जो एवरेज पावर परचेज कॉस्ट होगी उसके अकॉर्डिंग उसको बिल किए जाएंगे। सिमिलरली मैं इसमें बात करूँ पावर फैक्टर इंसेंटिव की बात करूँ तो पावर फैक्टर से इंसेंटिव जो है हमेशा इम्पोर्ट यूनिट पे ली जाएगी आपको और विदाउट जीएमसी इफेक्ट, इसमें जीएमसी इफेक्ट को नहीं जोड़ा जाएगा, जो भी इम्पोर्ट आपकी हुई है सिर्फ उसी पे लिए जाएंगे। सिमिलरली मैं बात करूँ मतलब कंजम्पशंस जो हैं आपके डिस्कॉम से जो भी कंज्यूम किया है सिर्फ उस यूनिट पर पावर फैक्टर इंसेंटिव लिए जाएंगे। लोड फैक्टर इंसेंटिव कैलकुलेशन के लिए जो कंजम्पशंस माने जाएंगे वो भी आपके जो है इंपोर्ट यूनिट को ही माना जाएगा। सिमिलरली मैं बात करूं जो प्रीपेड इंसेंटिव्स जो दिए जाते हैं नॉर्मली अभी बहुत से स्टेट में है भी, एमपी के केस में अभी नहीं हुआ, 25 पैसे हालांकि टैरिफ में दे रखा है डोमेस्टिक और नॉन डोमेस्टिक के केस में 25 पैसा, वो भी आपके इंपोर्ट यूनिट पे ही कैलकुलेट होने हैं। सिमिलरली मैं बात करूँ जो इसमें ग्रॉस मीटरिंग अरेंजमेंट केस व्हेनेवर सेल्फ ऑन्ड और थर्ड पार्टी ऑन्ड इंस्टॉल प्रो कंज्यूमर प्रोमाइसिस सेल एग्जम्प्टेड फ्रॉम बैंकिंग, मतलब ग्रॉस मीटरिंग में बैंकिंग बिलिंग और ये जो अदर चार्जेज हैं ये आपको जो है उसमें एग्जम्प्ट किए गए हुए हैं ग्रॉस मीटिंग से रिलेटेड। और इसमें एक ये चीज़ें हैं अगर जो आप टीओडी के कंज्यूमर हैं जैसे एसटी कंज्यूमर बहुत सारे टीओडी हैं तो इस केसेस में जो भी आपकी सेटलमेंट यूनिट रहेगी, सेटलमेंट यूनिट जिस पीरियड का वो टीओडी है जनरेशन या एक्सपोर्ट या इंपोर्ट उसी महीने में उसी पीरियड में उसका सेटलमेंट होगा और जो एक्सेस अगर बच भी गई है तो हमेशा जो है ऑफ पीक पीरियड में इसका सेटलमेंट होगा। सिमिलरली मैं बात करूं जो अदर एप्लीकेबिलिटी चार्जेज जो मैंने बताया है रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम नेट मीटरिंग ग्रॉस मीटरिंग अरेंजमेंट में जो एज केस में भी वेदर सेल्फ ऑन्ड और थर्ड पार्टी ऑन्ड इंस्टॉल प्रो कंज्यूमर प्रोमिसेस हैज बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम बैंकिंग चार्जेज व्हीलिंग चार्जेज और कॉस्ट सब्सिडी चार्जेज और एडिशनल चार्ज से इसमें एग्जम्प्ट किया गया है। इससे रिलेटेड चीज़ों को मैंने आपको ये बताया। आगे मैं आपको इसका ये इंपोर्ट यूनिट किस तरह से निकाला जाता है वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे इंपोर्ट पर करंट मंथ की रीडिंग ले लिया, प्रीवियस मंथ की रीडिंग ले लिया, दोनों का डिफरेंस कर लिया, फिर जो है इस पे अगर जो कोई मल्टीप्लाइंग फैक्टर है सिटी ऑपरेटेड या एमई ऑपरेटेड कोई मीटर है तो वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, उसको मल्टीप्लाई करके ये निकाले जाते हैं। तो नेट जो आपकी बिलिंग की जो रहेगी डिफरेंस जो रहेगी ये आपकी इंपोर्ट कंजम्पशन जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होने के बाद जो यूनिट बची है ये आएगी। सिमिलरली अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर को मैंने यहाँ बताया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर किसको कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो भी रहेंगे से और सिटी रेशियो और गुने मीटर सेलिंग फैक्टर, मतलब पीटी रेशियो सिटी रेशियो मल्टीप्लाई बाय अगर कोई डायल फैक्टर है मीटर का तो वो रहेगा। इसके अलावा भी अगर जो डोमेस्टिक छोड़ के दूसरे तरह के कंज्यूमर्स जो भी हैं उसमें क्या रहेगा, सेक्शन 3A में दिया रहेगा जीएमसी जो रहेगी वो इम्पोर्ट यूनिट पे ही कैलकुलेट होनी है, मतलब इम्पोर्ट यूनिट जो भी रहेगी आपकी बढ़ेगी या घटेगी जीएमसी को कंसिडर करते हुए, ये भी क्या है इम्पोर्ट यूनिट पे कंसिडर की जानी है। अदर देन डीएल जो है ये इम्पोर्ट यूनिट पे ये कंसिडर होके आएगी। सिमिलरली मैं बात करूँ जो एक्सपोर्ट की बात करूँ तो एक्सपोर्ट में ये करंट मंथ की रीडिंग, प्रीवियस मंथ की रीडिंग, डिफरेंसेस का फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उसके बाद जो है ये आपकी बिलिंग जो मल्टीप्लाई फैक्टर से डिवाइड मल्टीप्लाई करके जो आएगी वो, और वही यूनिट जो है ये एक्सपोर्ट यूनिट मानी जाएगी। इसमें जीएमसी इफेक्ट की नहीं आएगी, जीएमसी इफेक्ट सिर्फ इम्पोर्ट पे आएगी। सिमिलरली मैं बात करूँ नेट की जो रहेगी, इस दोनों का डिफरेंस जो भी रहेगा वो आपकी जो है जो इंपोर्ट बिलिंग साइकिल में ये आया और प्लस जो है ये, इस दोनों का डिफरेंस जो है नेट रीडिंग साइकिल होगी। सिमिलरली इससे रिलेटेड जो नेट बिल्ड यूनिट, ये तो नेट यूनिट हुआ, और नेट बिल्ड यूनिट, नेट बिल्ड यूनिट में जो भी होगी ये आपकी जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर जो इंपोर्ट से बड़ा है तो इस केसेस में क्या होगा, जो नेट यूनिट आपकी जीरो होगी, चूँकि एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो आपको एनर्जी चार्ज जो है इस केसेस में जीरो के बिल किए जा सकते हैं। और जो भी आपकी यूनिट बची है वो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट जो भी बच गया, और प्रीवियस साइकिल में भी अगर कुछ जो आपके बचे हुए प्रीवियस रेसिडुअल यूनिट तो उसको जोड़ के जो है ये नेट रेसिडुअल यूनिट आपके बनेंगे। सिमिलरली मैं इसमें बात करूँ जो नेट बिल यूनिट अगर जो इम्पोर्ट जो है वो छोटा है एक्सपोर्ट प्लस इससे, मतलब इसमें तो सिर्फ एक्सपोर्ट बड़ा था, इसमें जो इस दोनों से अगर छोटा है तब भी जो है ये चीज़ सिनेरियो बनेगी, नेट यूनिट तब भी आपकी जीरो होंगे और फाइनली ये यूनिट जो है ये कैलकुलेट इस तरह से होंगे।
सिमिलरली बात करूँ नेट बिल्ड यूनिट जो है, जब इंपोर्ट ही बड़ा हो, इंपोर्ट बड़ा होगा तब आपको ये पॉजिटिव जो है एनर्जी चार्ज जो है सिर्फ ये बिल किए जाएंगे, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। अब प्रीवियस मंथ का अगर कुछ रेसिडुअल है वो भी घटाने के बाद जो अगर पॉजिटिव बच रहा है वही बिल आपको किए जाएंगे एनर्जी चार्ज के टर्म्स में। और जो है रेसिडुअल यूनिट अगर जो है इस केस में चूंकि ये दोनों से बड़ा है तो रेसिडुअल यूनिट कुछ भी नहीं आएगा, इस केस में ये जीरो रेसिडुअल यूनिट आएंगे। मैंने ये टीओडी के टर्म्स में बताया, जो टीओडी वाले कंज्यूमर अगर हैं तो जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो कैलकुलेशन हो रखी है तो वो उसी पीरियड, क्योंकि टीओडी के रहते टाइम ऑफ डे यूज कभी इवनिंग का, और उसका जिस टाइम में आपने इंपोर्ट या और एक्सपोर्ट किए हैं वो उसी टाइम के एडजस्टमेंट होंगे, और जो बच गए हैं आपके फेस्टिवल वो चीज़ें वो ऑफ पीक पीरियड में ही एडजस्ट होंगे। इसको बताया मैंने। फिर मैं आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है ये नेट बिलिंग यूनिट जो बिल में जो बताने के लिए रेगुलेशन में जो दे रखा है उसको एक छोटा सा समझाने का प्रयास करूँगा। अगर आपने 600 यूनिट जनरेट किए और 450 ही डिस्कॉम को एक्सपोर्ट किया, इस केस में मैंने बताया एक्सपोर्ट अगर बड़ा है इंपोर्ट से तो 300 और डिस्कॉम से 300 यूनिट ली, तो आपकी चूंकि एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट से तो नेट बिल्ड यूनिट आपको जीरो होगा। प्रीवियस मंथ का मान लीजिए अगर कोई जो है आपके रेसिडुअल यूनिट नहीं थे तो आपकी जो है ये डिफरेंस जो है निगेटिव का डिफरेंस 400 माइनस 300 ये 150 यूनिट जो है एक्सपोर्टेड होंगे। मतलब अगर नेट यूनिट की बात करें तो नेट यहाँ घटाएंगे तो माइनस 150 होगा, तो ये 150 रेसिडुअल यूनिट में आपके 150 जाएंगे। और आरपीओ कंप्लायंस के लिए डिस्कॉम जो है सिर्फ ये पूरे जो भी एक्सपोर्ट इसको किए गए हैं ये पूरे यूज कर सकता है। और सिमिलरली मैं इसमें दूसरी केस बताऊं आपको, जैसे अगर जो वही 600 यूनिट जनरेट हो रही थी लेकिन इस केस में इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। 600 यूनिट जनरेट तो लेकिन 150 यूनिट ही एक्सपोर्ट किया गया और 450 ड्रॉ किया गया, तो इसका जो डिफरेंस इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट होगा वो आपको बिल किए जाएंगे 300 यूनिट। मैं डोमेस्टिक के केस में बात कर रहा हूँ इसलिए जो है यहाँ पे जीएमसी इफेक्ट की बात नहीं कर रहा। और सिमिलरली मैं इसमें जो अगर प्रीवियस इसमें जो कैरी फॉरवर्ड यूनिट जो मान लीजिए प्रीवियस मंथ में कुछ नहीं थी जीरो, और आगे भी कैरी फॉरवर्ड यूनिट जो होगी वो क्या होगी, वो जीरो होगी चूँकि ये पूरी बिल हो चुकी है। और आरपीओ कंप्लायंस के लिए जो भी एक्सपोर्ट किए गए हैं ये किए जाएंगे। ये बिलिंग में ये प्रोसीजर ये किए गए हैं। सिमिलरली मैं बिल में बताने में आपको बता दूं, इसमें जैसे डोमेस्टिक की मैंने बात की, जो कुछ भी ये रहेगी अक्टूबर के महीने में अब यहाँ से सेटलमेंट पीरियड रहेगा और यहाँ पर रेसिडुअल यूनिट जीरो रहेगा। इसके बाद जो भी आपकी इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट जो भी रहेगी वो नेट यूनिट कहलाएगी। अगर जो नेट निगेटिव है ये अगर निगेटिव होती है तो आपको जीरो के बिल किया जाएंगे, अगर जो भी ये निगेटिव है वो साइमल्टेनियसली जो है आपके रेसिडुअल यूनिट में बढ़ जाएगी। यहाँ मैंने लगभग जो भी लिए हैं उसमें एक्सपोर्ट कम है इसलिए जो है हमेशा जो रेसिडुअल यूनिट कुछ भी नहीं आई है। और नेट बिल्ड यूनिट की बात करें तो नेट बिल्ड यूनिट अगर जो ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आएगी। इसके केस में मैं दूसरी बात करूंगा आपको नॉन डोमेस्टिक के केस में। नॉन डोमेस्टिक के केस में मैंने एक केस ये लिए हैं, जैसे ये कोई 35-36 किलोवाट का एनडीएल कंज्यूमर रूरल का था, तो इसकी जो है इंपोर्ट निकालने में चूंकि जीएमसी इफेक्ट इंपोर्ट पे आनी है तो इसकी जैसे वही सेम कंज्यूमर जो है ये अगर ये जनरेट कर रहा है और इसकी जो है लगभग जो है मान लीजिए ये लोड के हिसाब से 12 महीने का जो भी इसकी इसमें रूरल के जो है 15 यूनिट पर किलोवाट लगभग रूरल के आते हैं, तो 36 यूनिट के हिसाब 36 किलोवाट के हिसाब से 540 इसके आएंगे। पहले महीने में 540 तक इसको जनरेट करना होगा, नहीं तो उससे कम करेगा तो 540 का बिल होगा। और कम्युलेटिव जो है जीएमसी जो है ये आएगी पूरे साल भर में। इतना लास्टली जो कम्युलेटिव जो ये आएगी वो कम्युलेटिव इससे अगर जो कम होगी तो पूरे साल भर में 800 इतना बिल होगा, नहीं तो उससे कम होगा। और सिमिलरली एक्चुअल कंजम्पशंस की बात करें, जो एक्चुअल कंजम्पशन इस महीने में चूँकि पुरानी जो है प्रीवियस कोई भी जो है जीएमसी बिल किया जाना जो है वो नहीं था, एक्चुअल बिल्ड यूनिट पहले जीरो थी, तो इससे ये निकलेगी। तो इसकी जीएमसी निकालने की ये रहती है जो एक्चुअल यूनिट ये जो निकलेगी जो जीएमसी और जो है एक्चुअल कंजम्पशंस जो है इस दोनों में जो हाईएस्ट हैं और माइनस ऑलरेडी जो बिल है इसमें से जो भी आया वो डिफरेंस जो है ये आएगी आपकी नेट जो है इंपोर्टेड विद जीएमसी इफेक्ट। तो इस विद जीएमसी इफेक्ट इसको कैलकुलेट किया हुआ है। सिमिलरली अब आती है एक्सपोर्ट की। एक्सपोर्ट तो जो भी एक्सपोर्ट हुआ है वो एक्सपोर्ट हुआ है। नेट की बात करें तो अब ये इंपोर्ट नहीं होगी, इंपोर्ट विद जीएमसी इफेक्ट ये होगी और इससे ये डिफरेंस निकाल के ये निकाल। उसी तरह सेम अगर जो ये नेगेटिव आती है तो ये सेम यूनिट रेसिडुअल में चली जाएगी, अगर ये पॉजिटिव रहती है तो इतनी की एनर्जी चार्ज की आपको बिल की जाएगी। सिमिलरली मैं जैसे इसी में ये बता रहा था आपको जो लगभग इतने टॉपिक को मैं इसमें कवर करूँगा, इसमें से ये 9 टॉपिक थे। इससे रिलेटेड अगर बिलिंग से रिलेटेड और भी कुछ इशू आपको रहेगी तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो के कमेंट में मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं स्पेशली अटेंशन देकर जब भी समय मुझे मिलेगा मैं बताऊंगा। धन्यवाद।